स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। विशेषकर लेखपाल डीबी स्किप के अभियान जो चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन लड़कों को इसी से मिलता है क्योंकि अब इस पर डीबी चल रहा है। तो ठीक है साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पे आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसा मैं हर बार कहता हूँ आपसे कि जैसे एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं और एक शिफ्ट में 350 छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं होती हैं, तो टोटल मिला के 700 होती हैं। तो वो एक शिफ्ट में 350 होते हैं, तो उन्होंने 35 की एक टेबल बना रखी है, 35 की। तो टोटल मिला के 10 टेबल होती हैं। तो 10 टेबल में किसी टेबल पर 5 एब्सेंट होते हैं, किसी पे 6, किसी पे 10 भी होते हैं। एक लड़का बता रहा था मेरी टेबल पे 12 एब्सेंट थे। तो इस प्रकार से हम एवरेज मान के चले, मतलब किसी पे 4 भी हो सकते हैं, किसी पे 6 भी हो सकते हैं, किसी पे 8 भी हो सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप एवरेज भी लेके चलोगे तो एवरेज में कम से कम 6 से 7 का एवरेज आएगा। तो हर शिफ्ट में 60 से लेकर 70 के बीच में जो छात्र छात्रा हैं वो डीबी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, 60 से लेकर 70 और 2 शिफ्ट हैं, तो 120 से लेकर 140 के बीच में रोजाना डीबी स्किप हो रहे हैं। ठीक है, और जो थोड़ी सी हम जो उम्मीद लगा रहे थे उससे तो थोड़ा कम है। हम कह रहे थे कि जो डीबी स्किप होंगे, लेकिन अभी एकदम से हम कह नहीं सकते क्योंकि बहुत दिन अभी डीबी स्किप चलना है। अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं, 40 दिन डीबी स्किप चलना है, 40 दिन डीबी चलना है, 40 दिन डीबी चलेगा। तो 40 दिन में अगर 120 के हिसाब से भी मैं एवरेज लगा लूँ तो 12 चौक 48, लगभग 4800 के समथिंग में बैठ रहे हैं। अगर 2000 इफेक्टिव डीबी स्किप हो गए तो ये कट ऑफ बहुत डाउन चली जाएगी साथियों। ठीक है, तो आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये बहुत कम डीबी स्किप हो रहा है। तो डीबी स्किप हो रहा है 100 से तो हमेशा ही प्लस जा रहा है। ठीक है, और कोई ये कह रहा है कि नहीं अब तो इसमें 20 होंगे, किसी में 25 होंगे, नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ 60 से लेकर 140 के बीच में कल डीबी स्किप हुआ है दोनों शिफ्टों में। तो बीच में कहीं लाई कर सकता है, लेकिन 120 से लगभग ऊपर ही है। तो आप सबको मान के चल सकते हो लगभग 5000 के समथिंग में डीबी स्किप हो जाएगा। तो इफेक्टिव डीबी स्किप भी आप समझ लो, इफेक्टिव डीबी स्किप भी आपका 2000 समथिंग होना ही चाहिए। और इतने डीबी स्किप इफेक्टिव हो जाएंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी। आपको मालूम है 2000 बहुत ज़्यादा होता है आंकड़ा। ठीक है, आप ये कम मत समझना, 2000 का आंकड़ा, 2000 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और देखो साथियों, एक चीज़ मैंने उस दिन भी आपको बताई थी और आज भी फिर बता रहा हूँ कि कुछ लोग, अब जितने लोगों से पूछा जा रहा है या जितने लोगों से बात करी जा रही है, वो सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे 81 हैं, कि 85 हैं, कि 86 हैं। और उस दिन भी बताया था मैंने ये। अब पहले जो डाटा था हमारे पास, लगभग 1200 लोगों का डाटा था, उसमें से जो लोग थे, मतलब 80+ वाले थे, वो 225 लोग थे। और अब पता नहीं कैसे इतने लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं डाटा में, मतलब इनके सबके 81+, 82+ हैं। तो आप समझ सकते हो, लेकिन जो भी है हमें मतलब नहीं है। हमें डीबी स्किप अभियान पर पूरा जोर देना है और डीबी स्किप अभियान को सक्सेसफुल बनाना है। और जब तक डीबी लास्ट ना हो जाए तब तक डीबी स्किप अभियान को चलाते रहना है। ठीक है, अब देखो साथियों, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो आप, तो मैंने बताया था कि जूनियर असिस्टेंट की जो संख्या है, भर्तियां हैं, वो पहले 3831 पोस्ट पे आई थी, मतलब भर्ती आई थी। तो इसकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होने वाली है, बढ़ने वाली है। और देखो साथियों, जो मैंने बताया था वो प्रूफ भी हो चुका है कि इसकी जो वैकेंसी बढ़कर हो गई 5512 है। तो ये बम्पर भर्ती हो गई है। अगर आप चाहते हो कि नौकरी पाना तो आपको एक अच्छा मौका है। आपको मैं एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, वैसे देख लिया होगा कितनी वैकेंसी किस में बढ़ी है, बस इतना बता देता हूँ आपको मैं। ठीक, देखो साथियों, ये तुम्हारा दे रखा है और वही पहले बता रखा है कि पहले इसमें 3831 पोस्ट थी और अब जो बढ़कर जो पोस्ट बढ़ी हैं वो टोटल जो बढ़ के हो गई 1681 पोस्ट बढ़ गई हैं। तो 5512 पोस्ट हो गई हैं। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। और आप देखना नीचे, डाटा नीचे पे आ जाओ, नीचे दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको डाटा। तो ये है साथियों आपका डेटा, ये नहीं, नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे ये डाटा आप देख लो एक बार। तो जनरल में बढ़ गई हैं 740 पद बढ़ गए हैं, एससी में 351 पद बढ़े हैं, एसटी में 65 पद बढ़े हैं और ओबीसी में 379 पद बढ़े हैं और ईडब्ल्यूएस में बढ़े हैं 146। तो टोटल पद बढ़ के हो गए हैं तुम्हारे 1681। तो मैंने ये पहले ही बता दिया था कि पद बढ़ने वाले हैं और ये प्रूफ भी हो चुका है, पद बढ़ गए, क्योंकि ये भर्ती पहले ही अध्याचन इसका आ चुका था। ठीक है साथियों, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, अच्छी खुशखबरी है कि आपके इस भर्ती में पद बढ़ गए। आगे बात करते हैं साथियों। देखो साथियों, जो वीडियो री एग्ज़ाम है उसकी आंसर की, जो रिवाइज्ड आंसर की है, आज
लगभग आ जानी चाहिए, आज शाम तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए। और ये आंसर की बनके तैयार, मैंने पहले उस दिन भी बताया था, आंसर की बनके तैयार हो गई है। अब क्यों नहीं दे रहे इस आंसर की को, पता नहीं क्यों इतना लफड़ा कर रहे हैं ये लोग। आंसर की बनके तैयार है, आपकी आंसर की आज शाम तक, आज शाम 10 बजे तक आ जानी चाहिए। मेरा तो अंदाज़ यही है कि आज जानी चाहिए। और जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग भी उसने कहा था कि संडे तक, मतलब सैटरडे तक आंसर की हर हाल में आ जाएगी रिवाइज आंसर की। तो आज आपकी रिवाइज आंसर की आ जानी चाहिए और आपका रिजल्ट अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और आपका डीबी होगा, जो इसका वीडियो री एग्ज़ाम का डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी वो आपकी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बैकलॉग की भर्ती है और बैकलॉग की भर्तियाँ बहुत जल्दी निपटाई जा रही हैं। तो इसके चक्कर में इसका जो डीबी होगा वो दिसंबर में हो जाएगा और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्च अप्रैल तक आपको जॉब भी इसमें वीडियो में मिल भी जाएगी, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और दूसरा, एक जो मैंने आपको बात बताई थी कि सचिव जी ने कहा था कि वन दरोगा भर्ती का परिणाम जो रिजल्ट है हम सितंबर लास्ट में ही जारी कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने गए थे वन दरोगा वाले सचिव जी से। सचिव जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसका जो परिणाम है वो हर हाल में सितंबर लास्ट तक जारी कर देंगे। और वो मुझे लग रहा है कि सच होता दिख रहा है। इसका परिणाम आपको सितंबर लास्ट, मतलब आज है तुम्हारी 23 तारीख, 5-6 दिन के अंदर या आज भी या मंडे को या 1-2 दिन बाद इस मतलब महीने में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी परिणाम बनके तैयार हो चुका है। दूसरा, कंबाइंड टेक्निकल का परिणाम अब इस महीने तो नहीं आएगा, अब आएगा अगले महीने कंबाइंड टेक्निकल का 2016 वाला, उसके बाद आएगा एएसओ का। तो 3 परिणाम एकदम क्यू में लगे हुए हैं ये, तो ये एक के बाद एक आते रहेंगे। दूसरा साथियों, मैंने उस दिन ये कहा था कि जो लेखपाल की भर्तियाँ हैं, लेखपाल की भर्ती नई भर्ती है वो पैट 2023 के थ्रू आनी है। और जो पैट 2023 के थ्रू आनी है उसमें पहले जो 4500 पद थे, लेकिन अब ये भर्ती 6000 पदों पे आएगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, लेकिन साथियों जो मैं कह रहा हूँ ये 100% श्योर है कि ये भर्ती 6000 पदों पर ही आएगी और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रमोशन से पद भरे जा रहे हैं, प्रमोशन हो गया जो लेखपालों का राजस्व निरीक्षक वगैरह में, तो वो पद खाली होकर अब लेखपाल में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ऐड हो जाएंगे। तो आपको 6000 पदों पे मान के चलना है, ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी 6000 पदों पर। और 6000 पदों पे ये वाला अध्याचन आपको देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये तुम्हारा पैट 2023 से। इसलिए पैट 2023 की तैयारी अच्छे से करो। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब पैट 2023 का एक भी भर्ती नहीं आएगी, सारी भर्तियाँ, जितनी भर्तियाँ हैं सारी भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि कुछ सीट रिजर्व करके रखी जाती हैं अगली भर्ती के लिए, ठीक है। तो आपको घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो ये तुम्हारा जो नोटिफिकेशन होगा लेखपाल का नई भर्ती का पैट 2023 से आएगा और ये सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। लोअर का नोटिफिकेशन मैंने बता दिया था पैट 2022 और 23 दोनों से आने वाला है, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। 22 से नहीं आएगा और 23 से नहीं आएगा, 22 से भी आ रहा है और 23 से भी आ रहा है, दोनों से आएंगे, तो उसको भी आप तैयार रहिए। AGTA का नोटिफिकेशन अब उस पर कल से काम स्टार्ट होगा, AGTA के नोटिफिकेशन में उसको देखने को मिलेगा। JEE का नोटिफिकेशन आपको नवंबर में ही देखने को मिल पाएगा, अक्टूबर में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ पेज फंसा हुआ है इसके चक्कर में, ठीक है साथियों। तो ये हो गया आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।